हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं PSR कोचिंग क्लासेस, जिसमें आप लोग आज मैथ्स पढ़ने वाले हैं। क्लास 7th का मैथ्स, ओके। जिसका चैप्टर्स का नाम है रेखा एवं कोण। क्या नाम है? रेखाएं व कोण के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जिसमें कुछ ये तो क्लास 7th में तो नहीं लिखा है, बट फिर भी चलिए, थोड़ा सा 6th का था ये। रेखा एवं कोण के बारे में, ये बिंदु वगैरह के बारे में हम लोग को पढ़ना था, तो हम उसे आज पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग को मतलब कल मंडे में अपलोड हो जाएगा, ओके। तो चलिए, रेखा व कोण के बारे में पढ़ते हैं, क्लास 7, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बेसिक से, ठीक है। सबसे फर्स्ट है बिंदु। क्या है? बिंदु। बिंदु के बारे में हम लोग को देखना है क्या होता है बिंदु। बिंदु एक काल्पनिक ज्यामितीय आकृति है। क्या है? बिंदु एक काल्पनिक ज्यामितीय आकृति है, जिसकी न तो लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ऊंचाई होती है। बिंदु को एक बड़े अक्षर ABC द्वारा डिनोट किया जाता है। किसी भी पॉइंट रख दो, उसको इंग्लिश में पॉइंट बोलते हैं। पॉइंट D, पॉइंट C, पॉइंट E, पॉइंट F, पॉइंट G, कुछ भी, ठीक है। उसके बाद सेकंड में आता है रेखा। क्या आता है? रेखा। वो देखिए, अब रेखा किसको बोलते हैं? तो सबसे फर्स्ट में वह सीधी रेखा, मतलब वह सीधी रेखा जिसकी न तो कोई आरंभ बिंदु का पता हो और न ही अंत बिंदु ज्ञात हो, उसे हम रेखा कहते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ से ऐसे हो गया, यहाँ से ऐसे हो गया, इसे हम लोग लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। ये हो गई रेखा। मतलब ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। रेखा में अनंत बिंदु होते हैं। इस पे देखोगे ना, तो अनगिनत बिंदु हो सकते हैं, बहुत सारे बिंदु, अनगिनत इनफाइनाइट बिंदुओं से मिलके रेखा बनती है, ओके। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। रेखा में दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ती है। इधर भी कहाँ जाएगी नहीं पता, इधर भी कहाँ जाएगी नहीं पता। इसे AB के ऊपर दोनों ओर तीर लगाकर दर्शाया जाता है। अगर इसको हमको लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। मतलब दोनों तरफ तीर का निशान, ओके। तो इसकी लंबाई अनंत होती है। VBI इम्पोर्टेंट टॉपिक। मतलब इसकी जो लंबाई होती है वो क्या होती है? अनंत होती है। इसकी लंबाई क्या होती है? अनंत होती है, बिल्कुल अनंत। इसको आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ये इनफाइनाइट होती है। क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। किसकी लंबाई? रेखा। तो हम लोग अभी पढ़े बिंदु के बारे में। तो बिंदु न लंबाई, न चौड़ाई, न ऊंचाई, जिसको कि हम कोई कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इसके बाद रेखा। रेखा वह सीधी रेखा जिसका न तो कोई आरंभ का बिंदु पता होता है, न अंत का बिंदु पता होता है। और इसके बाद रेखा में अनंत बिंदु होते हैं। रेखा पे बहुत सारे अनंत बिंदु होते हैं। इसके बाद रेखा दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ती है। क्या बढ़ती है? दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ती है। इसे AB के ऊपर दोनों ओर, या कोई भी AB यहाँ पे, चाहे कुछ भी यहाँ पर रखो, C रखो या D रखो, तो ये CD अनंत हो जाएगा दोनों तरफ से, ठीक है। फिर किरण। तो हम लोग किरण के बारे में जानते हैं। जिसका एक आरंभ बिंदु पता हो और अंत बिंदु निश्चित न हो, उसे हम लोग किरण कहते हैं। जैसे मान लो कि कोई टॉर्च की रोशनी यहाँ से निकल रही है, बट कहाँ को जा रही है मुझे पता है क्या? नहीं पता है ना, आपको भी नहीं पता होगी। इसे हम लोग इस तरीके से एक तीर से डिनोट करते हैं। जिस तरफ बढ़ रही है उस तरफ तीर लगा देना है, और उल्टा नहीं लिखोगे आप लोग। ऐसे ऐसे नहीं करोगे। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि B की तरफ थोड़ी बढ़ रही है, A की तरफ, B की तरफ जा रही है, A की तरफ तो नहीं जा रही है। इसलिए AB मतलब A से स्टार्ट हुआ, पता है कि स्टार्ट ये कहीं से हो रहा है, बट अंत कहाँ पे हो रहा है ये मुझे नहीं पता होगा, ठीक है। तो ये AB हो गया। मतलब जिसका एक आरंभ बिंदु निश्चित हो लेकिन अंत बिंदु निश्चित ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। किरण में अनंत बिंदु होते हैं। इस पे भी देखो बहुत सारा इनफाइनाइट बिंदु हो जाएंगे, ठीक है। इसका एक सिरा आरंभ बिंदु होता है, पता ही, पढ़ा दिए। यह एक दिशा में अनंत तक बढ़ती है। एक दिशा में बढ़ेगी, एक दिशा में नहीं बढ़ेगी। इसे एक तीर लगा के हम डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। जैसे टॉर्च की रोशनी हो गई, सूर्य की रोशनी हो गई, ठीक है।
अब हम लोग जल्दी से देखते हैं रेखाखंड के बारे में। किसी के बारे में देखेंगे तो रेखाखंड के बारे में देखेंगे। अब जिसकी दोनों बिंदु हमें पता हो, मतलब आरंभ का बिंदु भी पता हो और अंत का बिंदु भी पता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेखाखंड बोलते हैं। रेखा का वह सीमित भाग जिसके दोनों सिरे आरंभ और अंत बिंदु निश्चित हो, रेखाखंड कहलाता है। रेखाखंड में भी अनंत बिंदुएं होते हैं। रेखाखंड अगर ऐसे करोगे, ए और बी, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? नन्या समझ रही हो? हाँ, समझ लो। तो रेखाखंड में अनंत बिंदु होते हैं। इनके दोनों सिरे निश्चित होते हैं। कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, दोनों सिरे निश्चित होते हैं। अंश, डू यू अंडरस्टैंड? ओके। इसकी लंबाई सीमित होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक दो को जो पढ़े जिसमें किरण था और रेखा था, इसका जो था वो उसकी लंबाई सीमित नहीं होती थी, बट इसे लंबाई सीमित होती है। इसके ऊपर सीधा एक रेखा रख के इसका नेमिंग करके और हम क्या करते हैं? दिखा देते हैं। इसके बाद कोण थोड़ा सा देख लेते हैं आज। क्या देख लेते हैं? कोण देख के आज हम छोड़ देंगे, ठीक है। जब दो रेखाएं, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, ठीक, किरण या दो रेखाखंड, कुछ भी मान लो ये किरण ही है, कोई दो रेखाएं हो या दो किरण हो या दो रेखाखंड हो, किसी एक बिंदु पे मिल गई, यहाँ से आई, यहाँ मिल गई, सपोज दैट मान लो कि ये आई और ये आई, दोनों मिल गई, ठीक है। तो उस बिंदु पर उसके बीच बनने वाला झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। देखो यही तो यही तो कोण बना, यही तो कोण बना, यही तो कोण बना, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा इसी के बारे में मैं समझा देता हूँ। सपोज दैट यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, ठीक है। तो कोण ये बना। तो जो कोण बनाता है उसको हम बोलते हैं एंगल आर्म। एंगल आर्म मतलब कोण बनाने वाली भुजा। क्या बोलते हैं? कोण बनाने वाली भुजा बोलते हैं। ये भी है और ये भी है, दो एंगल हो गई कोण बनाने वाली भुजा। और जब इसको हम इस चीज़ से डिनोट करते हैं, ये हमारा एल शेप का जो होता है, ये इससे डिनोट किया जाता है। इसके बाद जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं मिलेगी, यहाँ पे सी मिली ना, तो ये शीर्ष हो गई। क्या हो गई? वर्टेक्स बोलेंगे इसे। क्या बोलेंगे? शीर्ष बोलेंगे। ये शीर्ष हो गया, ये दोनों एंगल बनाने वाली भुजा हो गई। ये क्या होता है? वर्टेक्स होता है। कोण का नाम हमेशा 3 अक्षरों से लिखा जाता है और बीच वाला अक्षर शीर्ष होता है। कभी भी अगर आप नेमिंग करोगे, नेमिंग करने आना चाहिए ए सी बी, एंगल ए सी बी, इसका नेमिंग हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हो एंगल बी सी ए, ये दोनों क्या हो गया? सही हो गया। लेकिन अगर आप ऐसे लिख दोगे सी ए बी, ये बिल्कुल गलत है। ए सी बी, ये बिल्कुल गलत है। क्या लिखा हुआ है? बीच वाला अक्षर। कोण का नाम हमेशा 3 अक्षरों से होता है, बीच वाला अक्षर शीर्ष होता है। ये जो बीच में आएगा वो हमेशा क्या होगा? शीर्ष होगा। बीच वाला अक्षर क्या होगा? शीर्ष होगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ओके। तो इसे हम ए ओ भी बोल सकते हैं, बी ओ ए बोल सकते हैं। अगर इसके अकॉर्डिंग अगर बात हो रही है तो ए ओ बी या बी ओ ए, ठीक। अब हमको देखना है कोणों के प्रकार। क्या देखना है? कोणों के प्रकार। तो इसमें सबसे पहला न्यून कोण। कौन सा आता है? न्यून कोण, जो 0 डिग्री से बड़ा हो जाए और क्या बोलते हैं, और 90 डिग्री से छोटा हो जाए। ऐसे लगाएंगे, ऐसे, ठीक। ऑफ, ये 0 डिग्री से बड़ा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री से बड़ा व 90 डिग्री से छोटा। मतलब 0 से 90 के बीच में जो भी कुछ ले लो। इसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखाया गया, देखिए। कोणों के प्रकार में सबसे पहला कोण, कोणों के प्रकार में सबसे पहला कोण, टाइप्स ऑफ एंगल्स में देखिए सबसे पहला में न्यून कोण। कौन सा आ गया? न्यून कोण, जो 90 डिग्री, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में कोई भी कोण आएगा सब क्या होगा? 30, 45, 60, सब न्यून। न्यून कहीं पे भी आएगा तो 90 डिग्री से छोटा डालना है। मतलब 0 to
90 इसके बीच में आ जाएगा तो क्या बोलेंगे उसे, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के कोण को क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। दूसरा है समकोण, जब 90 डिग्री पे हो, सीधा खड़ा हो, लंबवत, तो उसको हम क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। ये न्यून कोण हो गया। जैसे कि देखो ये भी करने आपको आना चाहिए। यहाँ पे सपोज दैट कोई लाइन खींची हुई है, यहाँ पे ये 180 डिग्री का एंगल होता है ना, 180 डिग्री का, इसको बीच से करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 90 डिग्री। क्या हो गया ये, 90 डिग्री। अब इस 90 डिग्री के इस तरफ जितने भी एंगल्स बनेंगे, ये सारे एंगल्स जो भी है यहाँ पे देखिए, ये सारे एंगल्स, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सारे न्यून कोण है। कौन है, न्यून कोण, जो 90 डिग्री से छोटा है। क्या है, 90 डिग्री से छोटा। अब देखो तीसरा में आ जाएगा, और ये 90 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं, समकोण। क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समकोण। अब देखिए यहाँ से ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब 90 डिग्री, ये तो 180 डिग्री यहाँ पे था। अब 90 टू 180 जो भी एंगल्स होगा उसको हम बोलेंगे अधिक कोण। क्या बोलेंगे, अधिक कोण। देखिए जो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे। सरल कोण, 180 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं, सरल कोण बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल से ये, ऑब्टूज एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऊपर पुनर्युक्त कोण बोलो या रिजु कोण बोलो, ये सब क्या है, 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच का जो एंगल्स होता है उसको, यहाँ से अब इस तरफ जाओगे तो यहाँ से यहाँ पर अगर ऐसे करके यहाँ पूरी तरीके से एक बार पूरा घूम जाओगे तो वो 360 है। और यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का जितने भी एंगल्स होंगे सिर्फ 360 डिग्री को छोड़ के वो सारे पुनर्युक्त में आएंगे। किस में आएंगे, पुनर्युक्त में आएंगे, जिसे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। और लास्ट में क्या बचा, कंप्लीट एंगल मतलब पूर्ण कोण। तो 360 डिग्री के एंगल को पूर्ण कोण बोलते हैं। यहाँ पर एक याद कर लेना, 0 डिग्री के एंगल को हम लोग शून्य कोण भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस चीज़ को आपको याद करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। 0 डिग्री का एंगल शून्य कोण, 0 डिग्री का एंगल शून्य कोण। न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा हो गया, मतलब 0 टू 90। समकोण 90 डिग्री का एंगल समकोण, 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा तो अधिक कोण। फिर सरल कोण, 180 डिग्री का कोण सरल कोण। पुनर्युक्त कोण रिफ्लेक्स एंगल, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, ये हो गया। फिर पूर्ण कोण 360 डिग्री। तो आज के चैप्टर्स में हम लोग क्या पढ़े, बिंदु पढ़े, रेखा पढ़े, रेखाखंड पढ़े, फिर किरण पढ़े, फिर कोण किसे बोलते हैं, जब दो रेखा या जब दो कोण मतलब दो रेखाखंड या किरण कुछ भी मिलता है और उस दोनों के बीच में जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे हम कोण बोलते हैं। फिर कोण में हम लोग पढ़े कि नेमिंग कैसे करते हैं, फिर देखिए कि किस चिन्ह से दर्शाया जाता है। फिर हम कोणों के प्रकार, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, वृहद कोण, फिर पूर्ण कोण। 0 से 90 डिग्री के बीच को न्यून कोण बोलते हैं, 90 डिग्री को समकोण बोलते हैं, 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा को अधिक कोण बोलते हैं, 180 डिग्री कोण को सरल कोण बोलते हैं, 180 डिग्री से बड़ा 360 डिग्री से छोटे को पुनर्युक्त कोण बोलते हैं, और 360 डिग्री कोण को क्या बोलते हैं, पूर्ण कोण बोलते हैं। इस तरीके से ये हमारा, ये देखो ये समकोण है। क्या है, समकोण, सीधा ऐसा खड़ा होगा तो समकोण। ये हमारा न्यून कोण है। कौन सा है, न्यून कोण। अगर इसको लोगे इसको तो ये पुनर्युक्त कोण है। ये क्या है, ये पूरा हमारा है पूर्ण कोण है। ये क्या है, ये पूर्ण कोण बना हुआ है। ये क्या है, ये सरल कोण बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से चीज़ों को हम लोग को करके चलना पड़ेगा। यहाँ तक हम लोग याद कर चुके हैं। अब हम लोग पूरक और संपूरक अगले दिन देखेंगे। और आज के लिए इतना ही। कुछ दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, आप लोग हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।